सो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर सपोर्ट। तो ये HTML की प्लेलिस्ट की सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा टेबल टैग के बाद जो न्यू टैग जो इंक्लूड हुए थे HTML5 में। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो HTML का बेसिक्स पढ़ा है, जो HTML का पुराना वाला वर्जन था जो पहले भी अवेलेबल था। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो HTML5 के न्यू टैग्स जो HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, न्यू टैग्स उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे खास बात होगी फॉर्म टैग की। फॉर्म टैग में मैं जितने भी टैग इंटरनल टैग में पढ़ाऊंगा इनपुट टैग के भीतर, उस टैग को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि HTML का एक वही पोर्शन है जो असल में सबसे ज़्यादा काम आता है आपके डेवलपमेंट एरिया में, ठीक है। बाकी जो डिजाइनिंग में काम आएगा, लेकिन वो एक ऐसा एरिया है जो आपके डेवलपमेंट पे काम आएगा। वही फॉर्म टैग में जितने भी हम अंदर जितने भी उसमें टैग इंक्लूड करेंगे ना, वो सारी चीज़ें ही आपको डेवलपमेंट करने में हेल्प करने वाली है ओवरऑल। तो आपको फॉर्म टैग जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, ठीक है। बाकी अभी देखो, पुराना जो HTML का जो हमारा फॉर्मेट था उसमें बेसिक HTML आता था, फिर हेड टैग आता था, फिर बॉडी टैग आता था, यही करते थे ना। लेकिन HTML5 में थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। फॉर्मेट क्या चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ, जरा इससे देखो। आई शो यू समथिंग। अब इसे देखो, ये अपना HTML5 का ये फॉर्मेट है। यहाँ भी HTML है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी बॉडी है। बस एक चीज क्या ऐड हुआ, इसके भीतर हेड के भीतर कुछ मेटा टैग्स आए हैं जो आपको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रहते हैं, ठीक है। मेटा टैग बेसिकली क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रहता है। जैसे कि आप बड़ा सा वेबसाइट लैपटॉप में बड़ा दिखेगा, फोन में थोड़ा छोटा दिखेगा, तो बाकी सब चीजें अरेंज होनी चाहिए, इसलिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं। ये हर एक मतलब जैसे आपका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, आपका वेबसाइट। इसलिए मेटा टैग इंक्लूड हुआ था। उसके अलावा डॉक टाइप इंक्लूड हुआ था। डॉक टाइप क्या बताता है, तो डॉक टाइप आपको बताता है कि ये कौन से ब्राउजर पे चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से ब्राउजर पे सपोर्टेड है, ठीक है। देन आपका लैंग्वेज है, LNG जो लैंग्वेज बताता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही जानना था। एक्सटर्नल कुछ चीजें इंक्लूड नहीं हुए सिवाय वो डॉक टाइप और वो लैंग और ये मेटा टैग के। मेटा टैग में आपसे और अच्छे से डिस्कस करूंगा जब मैं बूट स्ट्रैप आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज देखो, कुछ लास्ट क्लास में कुछ हमने टैग छोड़ दिए थे जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पी टैग पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। पी टैग में मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग दे रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल स्पेसिंग दे रहा हूँ। तो देखो, वापस से देखो, मैं यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग दे रहा हूँ, वर्टिकल स्पेसिंग देख लो इतना, लेकिन ये शो नहीं होगा वेब पेज पे। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों क्यों शो नहीं होगा, देखना। ये कुछ आपको वर्टिकल स्पेसिंग दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिख रहा होगा, कोई स्पेसिंग नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पर हमने आपको कल भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, HTML फाइल में कोई भी स्पेस डालते हो ना बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रूल के, तो वो स्पेसेस को नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। HTML फाइल में कोई भी स्पेसेस वैलिडेटेड नहीं होती सिवाय एक स्पेस के, दो वर्ड के बीच में जो एक स्पेस आता है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल स्पेस काम नहीं करता। देखो, ना ही तो हॉरिजॉन्टल स्पेस काम करेगा, आप देख लो, फाइल को देख लो, कोई स्पेस काम नहीं कर रहा है। इसे रिफ्रेश भी कर लो, कोई स्पेस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आखिर हमें अगर स्पेस चाहिए होगा तब हम क्या करेंगे, तो अगर हमको वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग से लंबा वाला ऐसे ये चाहिए, तो हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। BR 2 BR 3 BR जितना आप चाहो उतना यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, हल्का सा स्पेसिंग आ गया ना। अब हम चाहते हैं कि लॉरेम और इप्सम यहाँ पर चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टैग, अपना टैग नहीं बोल सकते इसे हम, इसे NBSP से याद रख लो, ठीक है। ये ठीक है, ये याद रहेगा आपको, NBSP। ये एक स्पेस के बराबर होता है NBSP। इसे मैं 4 बार अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं, ये 4 स्पेस यहाँ पे दे देगा। देखो, अब लॉरेम और इप्सम के बीच में 4 स्पेस आ चुके हैं। तो ये फर्क था अपना BR और NBSP के बिना। BR लगाते हैं तो हमारा वर्टिकल स्पेसिंग आता है, एम्परसेंड NBSP लगाते हैं, सेमीकोलन ऐड करते हैं, देन क्या आता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आता है। तो आई होप कि आपको स्पेसिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कुछ टैग थी, जैसे ABBR, आपने अंडरलाइन टैग आपने पढ़ा था ना, अंडरलाइन टैग, उसमें क्या होता था, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा ना, टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे डॉट आ जाएगा। देखो, डॉटेड लाइन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट के नीचे देखो डॉटेड लाइन आ गया ना, तो इसका ABBR इसका ये मतलब होता है। तो वहां पे अंडरलाइन में क्या होता था, यू टैग लिखो, ओपन एंड क्लोजिंग टैग लगाओ और
टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका ये आ रहा है कि ABBR जैसे आप टैग यूज करोगे तो कोई भी टेक्स्ट लिखो उसके नीचे आप डॉट लगा सकते हो, ठीक है। और ये सब जितने भी फंक्शनलिटी है ना, आप सब CSS में करोगे, ठीक है। CSS में आपको और भी क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़ें। फिलहाल के लिए भी क्या करो, बस टैग्स याद करते जाओ और इंजॉय करते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं। अब एक न्यू टैग आपको बताते हैं अपन, वीडियो। वीडियो टैग क्या क्या है, ये ओवरराइड कर देता है टेक्स्ट को। जैसे कि मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ, ठीक है, अभी तो आपको राम दिखेगा, अभी तो आपको राम दिखेगा, देख रहा है ये वाला राम। अच्छा, मैं सबको पहले हटा देता हूँ, सबको पहले मैं कमेंटिंग कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको प्रीवियस चीजें समझ नहीं आएंगे। अब देखो, अच्छा इसे मैंने कर दिया क्या, चलो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई ना। अब देखो, अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे राम दिख रहा है ना, बस। अब मुझे राम तो दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राम को उल्टा करना है मुझे, तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं RTL डायरेक्शन, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्शन। यहाँ पे अभी देखो, पहले क्या था, लेफ्ट टू राइट था। कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं ना, वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उससे मुझे अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर देंगे RTL, ठीक है। अब देखो ये मर आ जाएगा, देख रहे हो। तो कुछ भी आपको रिवर्स करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इस टैग के थ्रू। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे, मैं इसमें आपको RTL लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब देखो, मैंने ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स मैंने बात कर लिया आपसे। कुछ और टैग्स हैं, जैसे जैसे मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ अभी। अब वीडियो हो गया, ABBR हो गया, पैराग्राफ हमने बता ही दिया आपको, BR बता ही दिया। हाँ, अब मान लो कि एक HR टैग आता है। HR टैग क्या करता है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करती है, देखो एकदम लाइन ड्रॉ कर रही है, एकदम पतली सी लाइन। अगर आपको दो टेक्स्ट के बीच में अगर आपको लाइन बनानी है ना, तो HR टैग यूज कर लो। इस पे एक दो कलर भी आप लगा सकते हो, जैसे ये कलर लगा सकते हो, कुछ भी इसका रेड दे सकते हो। तो रेड जैसे ही दोगे ना, तो देखो ये रेड कलर का हो जाएगा। ऐसी लाइन आप भी बना सकते हो HR टैग के थ्रू, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये टैग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, एक मार्क्यू टैग आता है, इसे थोड़ा गौर से समझना, मैं इसे थोड़ा सा स्लो जाऊंगा इस टैग में। देखो मार्क्यू टैग बेसिकली क्या होता है ना, दिस इज मूविंग टैग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, ये मूव करेगा नोटिस पैड की तरह। देखो ये एकदम लग रहा है ना इंपॉर्टेंट नोटिस है, ऐसे से जा रहा है। थोड़ा सा इसकी आप मूवमेंट नोटिस करना, मूवमेंट नोटिस करो आराम से। देखो दिस इज मूविंग टैग, देखो जा रहा है, और ये ब्राउजर के पीछे फिर छिप जा रहा है, फिर वापस इधर से आ रहा है, देख रहे हो, फिर पेज के अंदर से आ रहा है, लग रहा है ना अंदर से आ रहा है। लेकिन हम चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। अभी देखो ये कहाँ जाता है, ये लेफ्ट की साइड जा रहा था, अब हम चाहते हैं कि राइट की साइड जाए, तो हम डायरेक्शन यहाँ पे वापस सेट कर सकते हैं राइट। और हम चाहते हैं कि ये पेज के अंदर से ना जाए, ये पेज पे घूमते रहे, टन 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 ऐसे अल्टरनेट करे। यहाँ पे हम यहाँ पे बिहेवियर हम अल्टरनेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा फंडा है। अब देखो ये राइट की तरफ जा रहा है, अब राइट के साथ क्या होगा, पेज के अंदर ये नहीं जाएगा, पेज से फिर टकरा के वापस आ जाएगा। अब देखना जादू, टन आ गया ना, ये काफी अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तो मार्क्यू टैग से आप ऐसा भी कर सकते हो। अब यही नहीं कर सकते, आप चाहो तो इससे आप डाउन भी कर सकते हो, जैसे डाउन भी कर सकते हो, सॉरी डाउन भी कर सकते हो। अब जरा देखो इसे, ये चल नहीं रहा है क्या, कुछ गलत है क्या, डाउन अप अप नहीं चल रहा है, ये लग रहा है कि बहुत ही मैं एक सेकंड जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। डाउन पे तो चलना चाहिए था इसे, वेट वेट वेट, आई जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं कुछ BR इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि कुछ इसमें स्पेसिंग आ जाए वर्टिकली। अभी तो ये चल रहा है फाइन। अभी मैं डायरेक्शन देता हूँ इसका डाउन। ओफ, स्पेलिंग क्यों इतना मिस्टेक्स हो रहा है। अब देखो ये मूव नहीं हो रहा है, इस कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा यहाँ पे मैंने अल्टरनेट लगा रखा है ना, इसमें अल्टरनेट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो अब काम कर रहा है ना, अब काम कर रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट बस हम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट वाले में हम लगा सकते हैं, ये डाउन और अप पे हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे भी नोटिस अगर आपको दिखाना होगा किसी भी बॉक्स पे, किसी भी डिव के भीतर, तो आप ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कुछ कुछ स्टाइलिंग में करते रहूंगा, आपको टाइम टू टाइम को सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हम प्रोजेक्ट करके आएंगे तो उस वक्त आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे भी मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, चलो।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये कुछ इससे पहले कमेंट इन करने दो। सो नाउ इट इज कमेंटेड इन। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट टैग्स पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारा मीडिया टैग की बारी। मीडिया टैग, मीडिया टैग क्या होता है बच्चा? मीडिया टैग में हम इमेज यूज करते हैं, ऑडियो यूज करते हैं, वीडियो यूज करते हैं। तो इमेज टैग के लिए हमारे पास एक टैग है इमेज। एसआरसी क्या होता है ना, एसआरसी, एसआरसी टैग का मतलब ये होता है कि आप इसमें क्या करोगे कि लिंक दोगे। जो भी आपका इमेज है ना, चाहे ऑनलाइन कहीं से लिंक लाओ या फिर अपने फोल्डर में आप अपलोड करो अपने साथ। जैसे मैंने अभी मैंने क्या करा है अपने साथ, मेरे पास पिक्चर्स है, मैं अभी आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास अभी ये पिक्चर है। ये पिक्चर शायद आपको दिखे ना दिखे, थोड़ा सा लोड हो रहा है। मेरे पास एक ऑडियो फाइल भी है। पिक्चर दिख रहा था शायद, हाँ अब ये दिख रहा है, ठीक है। मेरे चैनल का ये बैनर पेज है एंड ये ऑडियो फाइल है। मैं पहले आपको सुना देता हूँ ऑडियो। Hello friends, if you want to become a web developer then please. ये ऑडियो चल रहा है। देन मेरे पास एक वीडियो फाइल भी है, ठीक है। अब ये वीडियो फाइल भी मेरे पास, देख रहे हो, वीडियो फाइल भी है। अब ये वीडियो फाइल भी है, ऑडियो फाइल भी है और एक इमेज भी है। मैं तीनों को यूज करके बताऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट में ये तीनों चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं अभी इसे बंद करता हूँ। अब ये सारसी में लगाता हूँ, इमेज है, इमेज में लगाऊंगा। इमेज था क्या, पिक 1, अब आ गया पिक 1.png। अब मैं इसका ना विड्थ असाइन कर देता हूँ। विड्थ, ओह आई एम सॉरी, विड्थ में करता हूँ 300 पिक्सल देता हूँ और हाइट में कुछ देता हूँ ताकि वो ओवरफ्लो ना आए, ठीक है। अब देखो हाइट में देता हूँ इसका 400 पिक्सल। अब जरा देखो पिक्चर दिख रहा है। अब आ गया पिक्चर, मीडिया टैग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ये पिक्चर आ गया। तो इमेज आप ऐसे इंक्लूड करवा सकते हो। ऑनलाइन कोई पिक्चर हो तो ऑनलाइन पिक्चर का लिंक आप यहाँ एसआरसी में आप दे सकते हो, ठीक है। वीडियो टैग, ठीक है। वीडियो टैग में क्या आता है कि वीडियो तो ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी। और ये एसआरसी का क्या मतलब है सर, तो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। बस सोर्स मुझे ऐड करने, सोर्स एक इसके भीतर मुझे एक सोर्स टैग लेना पड़ता है, ठीक है। एंड इसमें मुझे असल में एसआरसी देना होता है। इस एसआरसी का वीडियो टैग में जो एसआरसी है उसका क्या मतलब कि अगर आप कोई एक्सटर्नल वीडियो का लिंक ला रहे हो किसी भी वेबसाइट से कहीं भी से, तो वो आपको यहाँ लिंक देना होगा, ठीक है। तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस सोर्स में क्या देना होता है, अगर मुझे अपने 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 सिस्टम से अगर देना है कोई भी म्यूजिक या फिर वीडियो, जैसे मेरे पास अभी म्यूजिक पड़ा हुआ है ये वाला, देखो Fill the form given below and the link of the. एंड मेरे पास ये वीडियो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आई शो यू, देखो ये मेरा वीडियो है, ठीक है। अब मुझे मैंने पिक्चर तो आपको बता दिया कि पिक्चर कैसे दिखेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज। अब यहाँ पे सोर्स में दूंगा, इसका नाम क्या है मेरे वीडियो का, HTML, काफी बड़ा सा नाम है। तो मेरे पास आ गया इसका हिंट। एंड टाइप मुझे देना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है क्या, वीडियो स्लैश SRC, ठीक है। मुझे ये देना पड़ता है। अब मैं जब इसे ओपन करूंगा, मैं इसमें कुछ विड्थ और हाइट में भी दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। मैं इस वीडियो का मैं हाइट एंड विड्थ में असाइन कर दिया। अब देखता हूँ, अच्छा इमेज आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। इमेज, अच्छा इमेज पहले मुझे ऑफ करने दो, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। हाँ अच्छा, वीडियो नहीं दिखा, क्यों? लिंक तो सही है, टाइप भी असाइन कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारे पास ना एक और प्रॉपर्टी होती है। जैसे वीडियो क्या होता है ना, आप क्या होता है वीडियो में, और जैसे यहाँ दिखाता हूँ, पहले आपको यहाँ समझाता हूँ। वीडियो में देखो क्या है, यहाँ पे प्ले बटन है ना, प्ले बटन है। यहाँ पे आपका म्यूट अनम्यूट करने का है। यहाँ पे आपको स्क्रीन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का है। यहाँ पे आपको स्पीड का होगा, स्पीड एंड डाउनलोड का है। तो इन सब चीजों की प्रॉपर्टी हमारे वीडियो में भी देनी पड़ती है, तभी वो चलेगा, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी जनरली होती है, या तो आप ऑटो प्ले कर दो, ठीक है, या फिर कर दो कंट्रोल्स लगा दो। कंट्रोल्स लगाओगे तब वो कंट्रोल पे चलेगी। जैसे देखो ऑटो प्ले मैंने कर दिया तो वो चलने लग जाएगी। चले क्या? नहीं चले, लेकिन ये दोनों काम नहीं कर सकता साथ में। तो इसे पहले हटाओ। अब देखता हूं वीडियो आ नहीं रही है क्या, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आने तो चाहिए थे। कंट्रोल्स 400 पिक्सल लगा दिया है। अच्छा, ये वीडियो SRC है, यहाँ पर मुझे MP4 देना होगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स आप भी कर सकते हो, तो देखना कैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स ना करें आप लोग भी।
सेव मैं करा या नहीं करा? ओह माय गॉड, ये वीडियो क्यों नहीं चल रही है? अच्छा, ये कोई इशू तो नहीं है। अच्छा मुझे देखने दो, फिर अभी मैं ऑडियो लगाता हूँ, पहले ऑडियो भी लगा के चेक कर लेता हूँ। अगर फाइल्स की वजह से ऐसा हो रहा होगा तो फिर ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोड तो इतना ही होता है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। सोर्स अब दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट करो, 1 सेकेंड बस वेट करो। सोर्स, और यहाँ पे मुझे एसआरसी देना है। एसआरसी मुझे क्या देना है? ये भी ये वाला देना है, ठीक है। एडमिन फुल मुझे इसका टाइप भी असाइन करना है। टाइप मुझे असाइन करना है audio/mp3 फाइन। एंड में यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, कंट्रोल्स देता हूँ, कंट्रोल्स, ठीक है। चलो देखता हूँ क्या ये भी काम नहीं कर रही, क्या ये भी काम नहीं कर रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे जरा देखने दो, ठीक है। आ तो रही है, ये दिख भी रही है, ठीक है, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही है, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड लेट मी चेक इट आउट। ये भी सही है, ये भी सही है, Hello friend. ये भी सही है, एक्सटर्नल फाइबर सही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैंने यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, सब चीज़ें सही है। चलो सही तो है सब चीज़। फिर एसआरसी यहाँ से हटा देते हैं, जब इसका काम नहीं तो इसको हटा दो, पहले तो इसे हटा देते हैं। अब आ गई, ठीक है। वो असल में एसआरसी काम नहीं कर रही, वो एसआरसी मुझे हटाना था, ठीक है। अब ये प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब कंट्रोल्स लगाए, कंट्रोल, अब वीडियो चलेगा। आप चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हो, पूरे स्क्रीन पे देख सकते हो इसे, ठीक है। ये मेरा वीडियो का था, वीडियो को आप वॉच भी कर सकते हो। देन ये ऑडियो का है। Hello friends. If you want to become a web, we front end and back end both. इसके अलावा मेरे पास एक और प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बताया, ऑटो प्ले। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ऑटोमेटिक वो प्ले होने लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है, देखो मैंने क्लिक, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्ले होगा बस, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब चीजों को मैं कमेंटिंग कर देता हूँ। कमेंटिंग करा, यहाँ से हट गया सब चीज, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जा रहा है। तो मीडिया टैग में बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा एक आई फ्रेम है। आई फ्रेम का क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई वीडियो, एक्सटर्नल वीडियो बैकग्राउंड में चले किसी भी चीज के, ठीक है, किसी वीडियो का लिंक लेके आओ, इसमें सेट करो और बैकग्राउंड में से लगा सकते हो, वो चलेगा, बहुत शानदार तरीके से चलेगा। और चाहते हो कि मैप वेप है, मैप का आप चाहते हो लोकेशन लगाओ, ठीक है, तो आप चाहो तो मैप का भी लोकेशन लगा सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ मैप, ठीक है, मैंने मैप लिखा, गूगल मैप्स। अब हम यहाँ जाएंगे, मैप पे जाएंगे, मेरा भी करंट लोकेशन दिखाएगा, ठीक है, मेरा भी करंट लोकेशन दिखाएगा। अब देखो लोकेशन दिखाया तो दिखाया, मैं कोई एक लोकेशन यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी लोकेशन ले लो, ठीक है। अब इसमें कहीं भी जाओ, ठीक है, किसी पॉइंट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे आओ, ठीक है, और इम्बेड मैप पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे ये आई फ्रेम ही है, देख लो। मैं चाहूँ तो यहीं से कॉपी कर सकता हूँ, नहीं तो चाहूँ तो ये सेंड लिंक है ना, यहाँ से मैं लिंक लूंगा, कॉपी लिंक, एंड देन हम क्या करेंगे, अपने आई फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका भी विड्थ दे दो ताकि वो छोटे से जगह पे दिखे, ज़्यादा बड़ा ना दिखे। विथ 200 पिक्सल एंड हाइट दे दो 300 पिक्सल, ठीक है। तो ये मेरा असल में ये काम करेगा शानदार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन से रीजन से काम कर रहा है। हो सकता है लिंक शेयरेबल, बस शेयरेबल हो, ये लिंक जो ये शेयरेबल है, ठीक है। ये वो वाला लिंक नहीं जिससे आप इम्बेड कर सकते हो, ये लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ का लिंक और यहाँ का लिंक में फर्क देखो, मैं अभी पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ भी आई फ्रेम ही है, देख रहे हो ना।
अब मैं पेस्ट करता हूँ। इसमें देखो, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। इसमें 2sin ये अपन HTML कोड, HTML का ये लिंक है, ये शेयर करने वाला लिंक है, ठीक है। इससे वो इम्बेड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे बस इतना बताना था कि आप आईफ्रेम का क्या बेसिक सा रोल है, आप वो समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे जब चलाऊंगा, अभी पहले इसे कट कर, एंड जब ये चलाऊंगा, ठीक है, तब आप देखो आ रहा है ना इतना सा मैप, सब सही लग रहा है। इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये मैप दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ये था आपका आई फ्रेम। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपके प्रॉपर मैंने लिंक्स मैंने पढ़ा दिए, मैंने आपके टैग्स बता दिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग बचता है फॉर्म टैग, ठीक है। तो फॉर्म टैग हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा सा टॉपिक है और मैंने आपको बोला था कि HTML में सबसे बेस्ट पार्ट कोई है तो वो फॉर्म पार्ट है, ठीक है। फॉर्म टैग को और अच्छे से समझ के उसके भीतर जितने भी मैं अदर टैग्स यूज करने वाला हूँ उससे समझ के ना आपका डेवलपमेंट आसान हो जाएगा, एकदम विश्वास करो मेरा। तो मैं देख लेता हूँ अभी ओवरव्यू में, देख लेता हूँ मैंने क्या क्या वो पढ़ाया है। अगर कुछ छूटा हुआ तो मैं वो भी बता दूंगा। मुझे एक बार मुझे जानना है। वेट, अरे मैंने आपको एक तो शानदार टैग मैंने बताया ही नहीं अभी तक, लिंक टैग। ये जो टैग होता है इसे हम एंकर टैग कहते हैं, इसे लिंक टैग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम लिंक करते हैं, ठीक है। अब जैसे लिंक कैसे करेंगे, तो अभी मैंने मैप वाला कुछ था क्या, भी नहीं ये नहीं। अब जैसे लिंक क्या करना है, इसमें हम लिंक हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। जैसे मेरे पास अब क्या है ना, HTML5.html है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉरम ओपन है, चलो ठीक है, यहाँ पे ये सब उतना दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ ना क्लिक पे मेरा ये index.html दिखा दे। आप चाहो तो कुछ भी दिखा सकते हो लिंक के थ्रू, यहाँ पे आप इमेज का भी लिंक दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप डालोगे ना index.html, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, देखना यहाँ पे लिंक आ गया ना। अभी देखना यहाँ पे क्या है, HTML5.html है, ठीक है। लेकिन जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा ना, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो HTML5.html है, और अब यहाँ पे कहीं भी देख लो, यहाँ पे index.html नहीं है। जब से मैं इसे क्लिक करूंगा ये index.html पे आ गया, देख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या नहीं, उसी टैब में खुल रहा है। जैसे इसे बैक जाऊंगा तो फिर ये वापस इस टैग में लिंक पे फिर क्लिक करूंगा, फिर से ये index.html पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक टैग, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आप पिक्चर डाल सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। मुझे पिक्चर दिखाना, अभी मेरे पास एक पिक्चर था ना, एक पिक्चर था अपने पास, ये pic1.png। मैं चाहता हूँ कि लिंक टैग के थ्रू मैं पिक्चर दिखाऊं, ठीक है। तब पिक्चर भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैसे दिखाओगे, pic1.png। अब देखो ये लिंक पे रिफ्रेश कर लो, वापस क्लिक करोगे ये पिक्चर दिखा रहा है, देखो देख पा रहे हो। बस इसे छोटा कर लो, साइज इसका हैंडल कर लो, ठीक है, फिर वो दिख जाएगा। तो लिंक टैग का मतलब ये होता है, इसे एंकर टैग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें HRF जो होता है उसमें मुझे लिंक इसमें असाइन करना होता है। तो ये तो टैग एकदम बेसिक सा टैग था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टैग में से एक था, मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं कैसे मतलब दिमाग से मिसप्लेस हो गया। चलो कोई नहीं, मैंने बाकी आपको सारी इंपॉर्टेंट टैग्स में बता चुका हूँ। आई होप कि आप सब टैग्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि अगला जो अपना कंटेंट आएगा वो कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट आ रहा है, HTML का थर्ड पार्ट, और वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। उसमें सब कुछ जो भी छूटे फूटे हैं ना, हर एक चीज कवर कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक जितने टैग मैंने बताया उतने टैग को रिवाइज करो, याद करो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, तो बाकी तो प्रोजेक्ट जब करें तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसमें एक चीज और मैं दिखाता हूँ। जैसे इसका ड्रॉबैक क्या था कि जब मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम इसी टैब में खोल दे रहा है, लेकिन जनरली ऐसा अच्छा ये प्रैक्टिस नहीं, फिर बंदा को पीछे जाना तो फिर वो वाला पोर्शन कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले टैब पे खुले, तो इसके लिए मैं करता हूँ क्या, टारगेट लगाता हूँ। टारगेट एक एट्रीब्यूट है, और इस पर ब्लैंक अगर लगा दिया ना तो ये अगले टैब पे खुलेगा, देखो तभी अगले टैब पे खुल रहा है, देख रहे हो। तो ब्लैंक लगाओगे तो अगले टैब पे खुलेगा। अगर इसमें टारगेट अगर आपने सेल्फ लगा दिया, सेल्फ, तो फिर इसमें सेम उसी में खुलेगा जैसे पहले खुल रहा था बाय डिफॉल्ट। इसे मैं हटा देता हूँ, ये मत कहना कि सर वहां भी है। वापस आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, इसी टैब में खुल रहा है, ठीक है। और ब्लैंक लगाया था तो नेक्स्ट टैब यहाँ पे आ गया था। तो यही फर्क है, बेसिक सा टैग था, जो बहुत बड़ा टैग नहीं है, ठीक है। तो समझ के आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसमें आप लिंक पे आप पेज दे सकते हो, किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, इसमें आप वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो, नो इशू, वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो। देन आप वो बहुत और भी चीजें कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितना मैंने टैग आज भी पढ़ा है, इन टैग्स को आप प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ऑडियो वीडियो खुद से लगा कर देखिए, क्योंकि ऑडियो वीडियो में जैसे कभी अब मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा इशू आ गया था,
तो आपको वो इशू ना आए, तो आप भी खुद से एक बार लगा के देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा फॉर्म टैग का, बहुत ही खास टैग होने वाला है, उसके भीतर इनपुट टैग जो पढ़ेंगे सबसे लास्ट होगा और सबसे बेस्ट हमारा कंटेंट होगा वो HTML का, और उसके साथ हम HTML कंप्लीट कर रहे होंगे, देन CSS पे जाएंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड।